इफ हैड के साथ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये इंग्लिश का बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अक्सर लोग इसको बोलने में गलती कर देते हैं। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि इस बात को किस टाइम से जोड़ के बोला जाएगा। आप जानते हैं, हर सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो एक टाइम को दिखाता है। तो जब जब किसी सेंटेंस को आप इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बोलते हैं, तो ये सेंटेंस आपके पास्ट की घटना को दिखाता है। अब पास्ट की कैसी घटना को दिखाता है, ये बात भी आपको इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ के सीखनी चाहिए। देखिए, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको आपने किया नहीं और आज आपके मन में पश्चाताप है, मतलब आप रिपेंट करते हैं और कहते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता। मेरा हिंदी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि काश मैंने ऐसा किया होता। जैसे आपने कहीं पर इन्वेस्ट करना था पर आपने किया नहीं, पैसा लगाना था पर लगाया नहीं, और अब वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट जब दिख रहा है तो आपके मन में आता है, काश यार मैंने इन्वेस्ट किया होता। आप पढ़े नहीं और फेल हो गए, और फेल होने के बाद मन में दुख होता है, और फिर फील होता है कि काश मैं पढ़ा होता। आप टाइम पे चले नहीं, और ट्रेन मिस हो जाती है, और फिर बाद में महसूस होता है कि काश टाइम पे निकल लिया होता। कितने संदेश ऐसे हैं बच्चों जिसमें हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं बात करते हो, काश मैंने ऐसा किया होता। तो जब भी कभी इस तरीके की पास्ट की किसी बात को कहना हो, तो ऐसे संदेश को हम इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म से कहते हैं। जैसे जरा ध्यान से देखिए, पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी, और मेहनत करके पढ़ना होता है बच्चों स्टडी हार्ड। हुआ क्या है, फेल हो गया हूं, मन में बहुत दुख है, और देखिए अब दोस्त को क्या कह रहा हूं, काश मैं पढ़ा होता यार, काश मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती। देखिए कैसे लिखेंगे। अब इस सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो अपने लिए मैं बात कर रहा हूं, तो पहले मैं एक वर्ड लिखूंगा जिसे मैं इफ कहता हूं, फिर मैं अपने लिए आई, और घटना पास्ट की है। और जब पास्ट में इफ लगा के कहें कि काश ऐसा हुआ होता, तो बच्चों ऐसी सेंटेंसेस में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। इफ हेड तो पास्ट में ले गए बात को, पर थर्ड फॉर्म अभी भी मिसिंग है। तो इसलिए स्टडी की जब थर्ड फॉर्म सोचेंगे तो कुछ इस तरीके से बदलकर स्टडीड हो जाएगा, और संडेस कुछ ऐसे दिखाई देगा, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड। अब संडेस देखिए, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड। अब आपको कुछ नहीं करना, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हर वो संडेस, हर वो काम जिसको आपने पास्ट में किया होता और आप सोच रहे काश मैंने किया होता, तो इफ हैड और बस थर्ड फॉर्म लेते चले जाओ। अब वर्ब लगानी है बस, संडेस तो यही बोलेगा। जैसे काश मैंने पैसा इन्वेस्ट किया होता, इफ आई हैड इन्वेस्टेड माई मनी। काश मैंने नई गाड़ी ली होती, इफ आई हैड बॉट अ न्यू कार। काश मैं कल आपसे मिला होता, इफ आई हैड मेट यू यस्टरडे। काश मैं टाइम से घर से निकला होता, इफ आई हैड लेफ्ट होम अर्ली। अर्ली का मतलब जल्दी होता है। तो जब भी कभी पास्ट में कहें कि काश मैंने ऐसा किया होता, अब एक सेंटेंस में चाहूंगा कि आप यहां पे अपने आप लिख के बताएं। क्या लिखना है? काश मुझे इसके बारे में पता होता, काश आपने मुझे बताया होता। ये दो सेंटेंस में चाहता हूं कि आप इंग्लिश में बोलें, पर सुनिए, इसके आगे का भी होमवर्क इस वीडियो में है, वो कंसेप्ट से सीखेंगे। देखो, जैसे मैंने कहा, अगर मैं मेहनत करके पढ़ा होता, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, तो ये बात तो आधी अधूरी है बच्चों। इसमें तो कितना लिखा है? इतना ही तो लिखा है कि काश मैं मेहनत से पढ़ा होता। पर क्या नहीं लिखा? ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि तो क्या होता। भाई मेहनत से पढ़ता तो क्या होता, ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा। तो जब मैं इस बात को ऐड करूंगा, लिखते वक्त ऐड करूंगा, तो बच्चों मुझे कॉमा लगाना है, और बोलते वक्त तो सीधा बोल ही देना है। देखो कैसे, तो क्या होता, पास हो जाता। वही तो नहीं हुआ, पास हो जाता। बच्चों एक बात ध्यान रखना, पास्ट की किसी भी घटना में कहें कि ऐसा हो जाता पर ये हुआ नहीं, रह गया। ऐसा हो जाता पर हुआ नहीं, रह गया। जैसे आज मैं सीढ़ियों से गिर जाता पर गिरा नहीं, बच गया। आज तो नुकसान हो जाता, हुआ नहीं, बच गया। हर वो काम जो पास्ट में होने से, ठीक सोच रहे हैं, बच गया। ऐसे सभी सेंटेंस को हम वुड हैव की मदद से लिखते हैं। तो सेंटेंस कुछ ऐसे दिखेगा बच्चों, आई वुड हैव, आई वुड हैव। और हैव जैसे हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, ऐसे हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई वुड हैव पास्ट। तो संदेश कुछ ऐसा दिखा कि अगर मैं मेहनत करके पढ़ता तो पास हो जाता, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। अब मैं चाहता हूं कि ये बात आप उसमें सोचें। मैंने दो सेंटेंस कहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं आपकी मदद कर देता, अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता। ये तीन सेंटेंस मैंने बोले हैं, इनको आप कमेंट के अंदर लिख के बताएं। देखिए, ये पेज बनाने का बस एक ही उद्देश्य है, इस चैनल को चलाने का एक ही उद्देश्य है कि जो सीखा है वो सिखाते रहे। और उम्मीद तो मुझे ये रहती है हमेशा कि हर देखने वाला व्यक्ति
सीख तो रहा है, कम या ज्यादा ये पता नहीं, पर सीख तो सब रहे हैं। अगर लर्निंग प्रोसेस ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक समय ऐसा आता है कि हम चीजों में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो सीखना एक प्रोसेस है, कोई दिन की काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो मैं तभी कहता हूं पेज को फॉलो इसलिए कीजिए क्योंकि यहाँ पे लगातार कंटेंट जब डलता है तो लगातार सीखने का मौका भी मिलता है। उम्मीद करता हूं आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से, इस वीडियो से भी सीखा होगा, और आपका कमेंट आपके सीखने वाले लेवल को दिखाएगा, और आपका लाइक एंड शेयर आपके हमारे प्रति जो एक प्रेम है वो प्रेम को दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास को आप अच्छे से लाइक एंड शेयर करेंगे, इससे बहुत सीखा होगा, कमेंट में जरूर बताएंगे, सेंटेंस लिख के दिखाएंगे। इसी तरीके का प्यार आपसे मिलता रहेगा, उम्मीद तो बस यही है हमारी, और हम भी अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ चीज़ें यहाँ पे डाल के देते रहेंगे। बस इतना ही कहूँगा आज की क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होमवर्क जरूर कमेंट में देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।